हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम यूनिक्स में वीआई एडिटर का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, वीआई एडिटर का मतलब क्या होता है। अब आपको पता है, जैसे यूनिक्स में हमारे पास ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें होती है वो सब एक कमांड में होती है। तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं मोबा एक्सटर्म नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसे यूज़ करता हूँ। अब देखिए, यूनिक्स में ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ कमांड्स ही होते हैं। जैसे कि एक कैल कमांड है हमारे पास, जो कि कैलेंडर बताता है। ठीक है। अब हमें अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप यूनिक्स में दो नंबर का सम करके दिखाइए, तो हम सिर्फ इस कमांड की मदद से दो नंबर का सम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वीआई एडिटर का यूज करना पड़ता है। और वीआई एडिटर के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, हम शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं। दो नंबर को सम करना, इफ एल्स कंडीशन लगाना, लूप लगाना यूनिक्स में, उन सबको हम शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, शेल स्क्रिप्ट के प्रोग्राम बोलते हैं। तो उसके लिए हम वी आई एडिटर का यूज करते हैं। तो वी आई का फुल फॉर्म होता है विम एडिटर। ठीक है। तो अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि ये दिखता कैसा है, उसे कैसे यूज करते हैं, उसकी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसे रन कैसे करते हैं, उसमें फाइल को सेव कैसे करते हैं और फाइल को डिलीट कर कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखिए, वी आई एडिटर को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है वी आई और आपकी फाइल का नेम। तो मैं एक फाइल नेम लेता हूँ, f1.sh। ठीक है। यहाँ f1 की जगह आप अपनी फाइल का नेम कुछ भी ले सकते थे। अब उसके बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है। तो देखिए, आपके पास ये एक टर्मिनल खुल गया है। तो ये टर्मिनल है हमारा वी आई एडिटर का टर्मिनल। यहाँ पे हम अपना, जैसे वीएस कोड में कोड लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जब भी आप वी आई एडिटर को ऑन करते हैं, तो आपके पास एक, आप बाय डिफॉल्ट जब भी वी आई एडिटर को ऑन करते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी है तो आपको कीबोर्ड पे आई की प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है। आई आई अगर आप प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। एक बार मैं इसे बंद करके वापस से आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, देखिए, अब इसे वापस एक बार मैं ऑन करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, vi f2.sh। ठीक है। अब ये हमारा वी आई एडिटर ओपन हो गया है। अब अगर आप कीबोर्ड पे कुछ भी प्रेस करेंगे तो आप, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सके, कुछ भी लिख सके, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पे आई बटन प्रेस करना पड़ेगा। आई आई पे आप जब प्रेस करेंगे तो आप इंसर्ट मोड पे चले जाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने अभी आई प्रेस किया तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा इंसर्ट लिखा आ गया। तो ये हम कहाँ पे आ गए, हम इंसर्ट मोड पे आ गए। आई प्रेस करने के बाद ही आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख लेता हूँ, एको हेलो वर्ल्ड। ठीक है। कुछ भी प्रिंट अगर आपको कराना है तो आपको एको के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है अपना। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं सेव करके फिर रन करूँ। तो अगर आपको सेव करना है इसे, तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है एस्केप की, उसके बाद कॉलन और फिर WQ। तो इससे क्या होगा, आपकी फाइल सेव हो जाएगी और इस वी आई एडिटर से एग्जिट हो जाएगी। अब मैं जब एंटर पे क्लिक करूंगा तो देखिए, मैं वी आई एडिटर से बाहर आ गया हूँ। अब अगर मुझे वी आई एडिटर को रन करना है तो उसके लिए मुझे लिखना है, सब सेम लिखना है, बस वी आई की जगह एस एच लिख देना है, एस एच, और उसके बाद एंटर। देखिए, हेलो वर्ल्ड आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ इस फाइल में F2 के अंदर क्या लिखा था, एको हेलो वर्ल्ड, तो उसने मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। ठीक है। वैसे ही और भी कुछ कमांड्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। देखिए, अगर आपको वी आई एडिटर को स्टार्ट करना है तो वी आई फाइल नेम डॉट एस एच, उसे रन करना है तो आगे एस एच डॉट फाइल नेम डॉट एस एच सेम रहेगा। अगर आप फाइल को सेव करके एग्जिट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पे क्लिक कीजिए, एस्केप, उसके बाद कॉलन, फिर WQ। अगर आप चाहते हैं कि आप क्विट कर दें विदाउट सेविंग योर फाइल, तो आपको प्रेस करना है एस्केप कॉलन Q और फिर से ये नॉट इक्वल्स टू।
ओके। और अगर आप फाइल को सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो एस्केप कॉलन डब्ल्यू, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखे हैं। अब इसका थोड़ा मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, मैं वापस इसे ऑन करता हूँ, तो यहाँ वी आई एडिटर ऑन हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो क्या सबसे पहले प्रेस करना है, आई की। आई से मैं इंसर्ट मोड पे चला जाऊंगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरा वर्ड लिखा नीचे, एको गुड मॉर्निंग। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बिना सेव किए क्विट कर दूँ। तो उसके लिए क्या है कोड, क्या कमांड यूज़ करना है, एस्केप कॉलन क्यू नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एस्केप क्लिक किया, तो उसके बाद कॉलन क्यू नॉट इक्वल्स टू और एंटर कर दिया। अब मैं बाहर निकल गया। अब इसे रन करके देखता हूँ मैं। अब मैंने इसे रन किया तो देखिए सिर्फ हेलो वर्ल्ड आ रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सेव नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट बिना सेव किए मैंने क्विट कर दिया है। अब एक बार सेव करके दिखाता हूँ मैं। तो वापस से आई क्लिक करूँगा तो इंसर्ट मोड आएगा। अब मैं सिर्फ इसे सेव करूँगा, एग्जिट नहीं करूँगा। तो मैंने लिख लिया गुड मॉर्निंग। और सिर्फ अगर सेव करना है तो उसके लिए क्या लिखना है, सेव अ फाइल के लिए एस्केप कॉलन डब्ल्यू, ठीक है। तो एस्केप फिर कॉलन डब्ल्यू। अब देखिए ये यहीं पे है, बाहर नहीं गया। तो अगर अब मुझे वी आई एडिटर से बाहर जाना है तो उसके लिए यूज़ करना है एस्केप कॉलन और क्यू, फिर एंटर। मैं बाहर चला जाऊंगा। अब देखिए इसे रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ रहा है, क्योंकि मैंने एक बार फाइल को सेव किया था। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक कमांड्स थे वी आई एडिटर के। अब एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लाइंस हैं मुझे इसके आगे नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या क्लिक करना है, उसके लिए एक कमांड है एस्केप कॉलन सेट एन यू। एन यू यानी कि नंबर। और जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे सबके आगे नंबर आ गया। अब अगर मैं इस नंबर को हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या कमांड है, एस्केप कॉलन सेट एन ओ नो नंबर एन यू और फिर एंटर। ये कमांड हट गया। ओके। तो यही कुछ बेसिक कमांड्स थे वी आई एडिटर के। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।